हाय दोस्तों, नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मैं हरीश बिरनानी एक बार फिर आपके साथ हूँ। जगह वही है, एसएल का यूट्यूब चैनल, और डेस्टिनेशन है बाजरी इंडस्ट्रियल एरिया फरीदाबाद। मैं आज हूँ आईनेक्स डिज़ाइन में, जो बाजरी इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेटेड है। और हमने यहाँ पे तकरीबन 6 महीने पहले 12 किलोवाट की 2.5 मीटर बाय 6.5 मीटर की डबल टेबल मशीन सप्लाई करी है। लगभग 6 महीने हो चुके हैं और ये इनिशियल राउंड ऑफ फीडबैक है, जहाँ पे हम विजिट करने आए हैं और कस्टमर का इनिशियल फीडबैक लेने आए हैं। धीरे धीरे मशीन चलेगी, और ज़्यादा रिव्यूज़ इकट्ठे होंगे, और ज़्यादा बातें होंगी, और एक छोटा सा ब्रीफ इंटरव्यू करना ज़रूरी था कस्टमर के साथ। तो आज इस चीज़ के लिए मेरे साथ कंपनी के 2 डायरेक्टर, 2 पार्टनर और 2 ब्रदर हैं। मिस्टर हिमांशु कपूर मेरे राइट हैंड साइड पे, और उनके नेक्स्ट हैं कमल कपूर जी। हाय हिमांशु। हेलो। हाय कमल। सबसे पहले हिमांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा मेरे दर्शकों के लिए कि आपने 12 किलोवाट की मशीन लिया है, एंड यू गाइज आर क्वाइट यंग एंटरप्रेन्योर। लाइक लोगों को कई साल हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो जाके 12 किलोवाट का तकरीबन 1.25 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये, तो ये लगता है। तो क्या क्या बेसिकली आईनेक्स डिज़ाइन क्या करती है, और अपना थोड़ा बैकग्राउंड, फैसिलिटीज़ वगैरह बताएंगे? कंपनी आईनेक्स डिज़ाइन्स हमारी शुरू से ही है ना, हम सर्विस में है, जॉब वर्क में ही है, और मैन्युफैक्चरिंग में भी है थोड़ा बहुत। और स्टार्टिंग से ही था हमारा कि हम जैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं काफ़ी सारी। आपकी जर्नी कब से शुरू हुई, कौन से जर्नी हमारी लेजर से अगर हम काउंट करते हैं तो 2015 से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। ओके। 9-1 साल का इसमें एक्सपीरियंस है हमारे को। ओके। और जैसे कि कमल है, ये मेरे छोटे ब्रदर हैं, और शुरू से ही ये टेक्निकली जैसे इनको नॉलेज ज़्यादा है। ओके। अपनी फील्ड हमारी लेजर से रिलेटेड डिज़ाइनिंग हो गई, या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो भी ड्राइंग्स होती हैं, वो सारी ये स्टडी करते हैं। ओके। और ये अपनी आगे फिर टीम को फॉरवर्ड करते हैं। और मेरा है तो मैं अपने आप को एज अ मार्केटिंग में अपने डील करता हूँ। कंपनीज में कॉस्टिंग हो गई, फाइनेंस को, और जो भी कंपनियों में जो भी टाइप्स रहते हैं वो सब मैं ही देखता हूँ। इसके अलावा बाकी हमारी आईनेक्स डिज़ाइंस जॉब वर्क सर्विस में ज़्यादा हम वो प्राइमरीली मतलब आप जॉब वर्क करते हैं? बिल्कुल, प्राइमरी हमारी जॉब वर्क ज़्यादा हम उसमें डील करते हैं। ओके। और हम काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स ऑलरेडी है भी सही यहाँ पर, क्योंकि हम हमारा थोड़ा बैकग्राउंड ये था कि हमारे पिताजी शुरू से ही इंजीनियरिंग लाइन से थे। तो पहले एस्कॉर्ट्स के, ऐप के, जो यहाँ पे ऑलरेडी काफी बड़ी कंपनीज है यहाँ पर, उनके वेंडर हो चुके हैं। तो बचपन से हमने थोड़ा सा इस चीज को देखा भी अपने सामने कि कैसे वर्किंग होती है। और जब से हम इस लाइन में आए हैं तो अपने आप को एज ए इंडिविजुअल हम दोनों भाई एक दूसरे को सपोर्ट करके ही अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो कुछ क्लाइंट्स जैसे आप काम करते हैं, नाम गिनाना चाहेंगे, लाइक किन किन के लिए काम करते हैं? मैं काफी सारी यहाँ कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, और एक नहीं, खैर काफी सारी हैं। बाकी युवा इंजीनियर्स है, एडवांस इंफ्राटेक है, सिद्धि गौरा है, काफी सारी यहाँ कंपनीज हैं। तो काफी सारे छोटे जो अभी जैसे हमने 12 किलोवाट हमने मशीन इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, तो जो लोकल के जो छोटे वेंडर्स हैं, जैसे लेजर कटिंग में डील करते हैं, वो भी हमसे काफी सारा काम करवाते हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। 1 किलोवाट, 1.5 किलोवाट, 3 किलोवाट की जो कैपेसिटी है, वो भी हमसे आगे काम करवा जाते हैं। मजे की बात हिमांशु को शायद आई डोंट नो ही नोज और नॉट, बट आई एम वेरी वेल अवेयर, और दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा नॉर्थ इंडिया की पहली 12 किलोवाट की जो मशीन थी, वो हमारी मशीन थी। हमने ऑर्डर फाइनल किया था और हिमांशु जी को किया था। अनफॉर्चुनेटली कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि डिलीवरी और ये चीज़ें थोड़ी डिले हो गई, क्योंकि इनको शेड चेंज करना था। अदरवाइज हिमांशु वाज द फर्स्ट गाय टू डिसाइड 12 किलोवाट मशीन फॉर नॉर्दर्न इंडिया। सो हमने 20 नवंबर को आपको एडवांस दिया था, लास्ट मतलब ईयर में ही, 22 में ही एडवांस कर दिया था। लेकिन वो कुछ रहा कि कुछ डिले हो गया, शेड और कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें डिले हो गया। कोई नहीं, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, नहीं, दे से बेटर लेट देन नेवर। बिल्कुल। सो मतलब जैसे आपने सुना कि आसपास के जो वेंडर भी आपसे रेलवे के लिए भी कुछ करते हैं? रेलवे के भी हमारे पास काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनीज कुछ डायरेक्ट जो रेलवे में डील करती हैं, वो हमसे जॉब वर्क करवाते हैं, उन्हीं को ही। तो खैर मल्टीपर्पज हम जॉब करते हैं। एग्रो इंडस्ट्री से भी हम जुड़े हुए हैं, और फार्मर्स के साथ भी, जैसे वो उसमें जो भी एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री रहती है, जो मशीन्स रहती हैं, उसके मैन्युफैक्चरर्स वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेलवे के जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल जुड़े हुए हैं, तो वो तो मल्टीपर्पज जॉब रहते हैं हमारे पास टोटल। वैसे तो हमारे व्यूअर्स के जो फ्यूचर में भी हो सकता है, आपके कस्टमर बताना चाहेंगे कि MS, SS, एल्यूमिनियम, GI कहाँ तक कैपेसिटी? हमारी कैपेसिटी वैसे 40 mm तक की है MS में, 40। और अभी हमने जो ऑलरेडी हमने जो अपना देखा है काम कटिंग, 36 mm तक हमने उस पर कटिंग करी है, जो कि हमारे को
बिल्कुल एक्यूरेट कटिंग आई है जो हमें चाहिए, Satisfactory, जिससे जी। हम सेटिस्फाइड जी। है। और एसएस में हमने कैपेसिटी हमारी 35 mm तक की है, लेकिन हमने 25 mm तक अभी जो हमने वर्किंग करी है 25 mm का हमने देखा, हमने पीछे ऑलरेडी सैंपल बने हुए। अभी ऑलरेडी काम हुआ ही है, जी। तो वो भी हम कर रहे हैं। बाकी एल्यूमिनियम में तो कैपेसिटी तो देखो 30 mm तक है, लेकिन जी। अभी हमने 10-15 mm तक जो भी हमारा है उसके रेंज तक हमने 15 mm तक करा हुआ है। काम करा हुआ है। 15 mm एल्यूमिनियम, दोस्तों किसी को भी कराना हो 15 एल्यूमिनियम मेरे ख्याल से दिल्ली एनसीआर में कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल। सो यू कैन कम टू एनिक्स डिजाइन। जी। कैपेसिटी 30 mm तक की है। 30 mm। वैसी ब्रास में कैपेसिटी हमारी उसमें भी 25 mm तक की है, जी। और कॉपर में 16 mm तक की है। 16 mm। बिल्कुल। जो 6 किलोवाट की मशीन भी है, मैं एक बात करना चाहता हूँ, जी। उसकी कैपेसिटी भी कॉपर की आई थिंक 6 mm तक मैक्सिमम है, 6 mm। लेकिन हमारी कैपेसिटी 16 mm तक की 16 है, mm। जो कि बहुत बड़ी बात रखती है अपने आप में भी। तो हम थोड़ा उस हिसाब से हमने कहा कि हमें काम करना था, जॉब वर्क में जाना जी। है, तो कोई भी क्लाइंट हमारे साथ जुड़े तो उसको एक ही जगह पे इसको सारा सोल्यूशन मिल जाए, उसको बजाय कि 1.5 किलोवाट 2 किलोवाट अलग अलग मशीनों पे नहीं भागना पड़ेगा, एब्सोल्युटली एक ही जगह पे इसको सारा सोल्यूशन तभी मैंने कहा ना, आप देखेंगे बीइंग ए डायरेक्टर्स दे आर क्वाइट यंग एंटरप्रेन्योर्स, और इतनी बड़ी कॉल लेना, 12 किलोवाट की मशीन लगाना, जो शायद पिछले कई सालों में जिनके पास 2-2 3-3 लेजर कटिंग मशीन होगी वो भी हिम्मत नहीं कर पा रहे। सो कुडोस टू देम, लाइक इट टेक्स हेल आउट ऑफ यू टू बी विजनरी एंड टेक अ डिसीजन। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल मुद्दे पे बात करूंगा, और मैं चाहूंगा जैसे हिमांशु जी ने बताया कि कमल जी टेक्निकली सारे मैटर्स देखते हैं। कमल जी, लाइक एज हिमांशु जी ब्रीफ कि आप टेक्निकली एक्सपर्ट हैं, सालों से मशीन चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। मुझे याद है डील के दौरान भी आप पहले से FS Cut 8000 पे हिप के होमवर्क कर रहे थे। तो एक इनिशियल अगर मैं व्यू लेना चाहूँ कि SL मशीन 12 किलोवाट की, अबाउट सर्विस, थोड़ा सा ब्रीफ में बोलेंगे कि आपका अनुभव अब तक का कैसा रहा है? देखो 12 किलोवाट के लिए जब मैंने आपसे हिमांशु ने डील जस्ट किया कि हमने जी। प्लान कर लिया, तो मैंने उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था। जी। आपसे साथ क्वेश्चन करना कि 12 किलोवाट आ रही है, वो 12 किलोवाट क्या क्या कर सकती है, तो मैंने उसके ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया, और कस्टमर को थिकनेस जो हमारी कटिंग क्वालिटी है वो बेस्ट से बेस्ट देनी थी। जी। तो हमने उस पर मैंने R&D करना स्टार्ट कर दिया था, और जब मेरा वो एक्सपीरियंस मशीन के आने तक का जो सफ़र था, मैं काफ़ी कुछ सीख चुका था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है ही नहीं किसी के पास। हम मशीन लेने के बावजूद भी कईयों ने मशीन लगा चुके हैं, तो वो उनके पास ठीक एक्सपीरियंस नहीं था, टेक्निकल नो हाउ नहीं है कि 12 किलोवाट को कैसे हैंडल काम करना कैसे, कितनी हैवी थिकनेस कट कैसे होगी। एब्सोल्युटली। तो वो एक वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा जरूरी था जी, कि That's an intelligent मशीन idea, के जी। लेने के बावजूद भी अगर हम कुछ ना कर सके वो फिर बेकार थी हमारे लिए। तो इसलिए वर्कआउट करा हमने, अपने एक्सपीरियंस को और शेयर करा, जी। तो वो मेरे को आपसे काफ़ी हेल्प मिली कि मशीन नहीं आई और हम भी सब उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं जी, टेक्निकल डिस्कशन कर करके, तो हमने बहुत कुछ उससे सीख लिया। तो मशीन ऐसी है कि अब 1 से लेकर 40 mm तक हम कट कर रहे हैं, जी। SS को कट कर रहे हैं, तो मतलब कटिंग क्वालिटी कहते हैं ना बेस्ट, जो मार्केट में कोई दे नहीं पा रहा। मशीन की परफॉर्मेंस से बहुत हमने मशीन को जैसी हमारे को मशीन चाहिए थी, हमने वैसी मशीन मिली है। क्या उसके आपके ट्रैवल पैरामीटर्स होते हैं मशीन के, कि मेरे को जिस पैरामीटर पे करनी है, या मोटर की स्पीड कितनी होनी चाहिए, जो मेरी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे हाइप कट पे ही काम करना है, तो वो हाइप कट मिला। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हाइप कट को लेकर मेरा। जी। वो बेस्ट है, 12 किलोवाट को ही वो कर सकता है, छोटी लेजर उसको तब कवर नहीं कर सकती, नहीं कवर कर सकती। तो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट है इस मशीन को लेकर, और गुड क्वालिटी के जो मशीन कहते हैं वो चीज़ मेरे को मिली है इस चीज़ को लेकर। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि मेरी टीम, मेरे इंजीनियर्स की टेक्निकल नो हाउ आपको सपोर्ट करने में, चाहे इंडिया से चाहे चाइना से, आपको कोई ठीक ठाक? नहीं बिल्कुल, बहुत ज्यादा कहते हैं ना 100 से भी 110% का जो सपोर्ट होता है वो मिल रहा है अभी को। थैंक यू बिल्कुल 110% का सपोर्ट मिल रहा है। मतलब जो चीज़ हमें नहीं भी पता वो भी हमारे को पता है। मेरे जितने भी क्वेश्चन थे लेजर को लेके वो सारे फुलफिल करे इन्होंने, इससे ज्यादा क्या किया। दोस्तों लाइक as I say ना, we are not God, we are not masters, neither I want to be. We keep learning. हम भी सीखते हैं अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंस से। तो जब ये 12 किलोवाट की मशीन आने वाली थी, मैंने एक इंजीनियर चाइना ट्रेनिंग के लिए भेजा जो 3 हफ्ते ट्रेनिंग करके आया। प्लस हम लोगों ने होमवर्क करना शुरू करा, जैसे हिमांशु ने करा, ताकि हम इनके साथ इनके पेस को मैचअप कर पाएँ। और जहाँ नहीं हुआ, हमारी जो एसोसिएशन है, हमारी जो फैक्ट्री है चाइना से, उनकी सपोर्ट ली। एंड टचवुड आई मस्ट से लाइक लास्ट 6 मंथ हैज़ बीन छोटी मोटी टीथिंग ट्रबल के अलावा सब कुछ ठीक रहा है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ
जब अगली बार मैं हिमांशु जी के साथ बैठूं, कमल जी के साथ बैठूं, इस मशीन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करने, मे बी आफ्टर नेक्स्ट 6 months, we may be thinking to install one 40 kilowatt machine here. Why not? है ना सर? So 40 को 50 पे भी जाएंगे। so 40 को 50 पे भी जाएंगे। let's look for the best, and I once again thank you Himanshu ji, Kamal ji, for your kind support and for everything you did to us by trusting SL, and look forward for the next piece as soon as possible. बिल्कुल बिल्कुल सर। So दर्शकों, अब आपसे अलविदा लेता हूँ, आज थोड़ा लेट भी हो गया हूँ घर जाते हुए। So फिर किसी दिन कहीं और साइट पे मिलते हैं, तब तक के लिए sayonara, tata, bye bye, take care of your health, bye bye. थैंक यू।